वो सिस्टम के द्वारा। अब बताइए, इनकी ज़मीन है और इनके ज़मीन में एम्स बन रहा है और इनकी बातों को ना ही तो कोई नेता सुन रहा है, ना ही तो कोई प्रशासन के लोग सुन रहे हैं। मोदी जी 13 तारीख को इस मंच से गरीबों को हक नहीं दिलाए तो हम लोग बहुत बड़ा इस एम्स का विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि गरीब जब हम नहीं लोगों का ज़मीन पे जो है वो एम्स का जो है वो काम चल रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारा ज़मीन है और हम लोगों को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला और कहीं ना कहीं हम लोगों को दबा के ये इस जगह पे जो एम्स बन रहा है ना, वो ज़मीन जो है वो बिहार सरकार का नहीं है, यहाँ के जनता का है, यहाँ के किसान का है। लेकिन बिहार सरकार जो है कहीं ना कहीं इन सब जमीनों जोरों शोर से हो रहा है। और 13 तारीख को मोदी जी आएंगे, तो मोदी जी से आप लोग क्या गुहार लगाएंगे? मोदी जी को यही कहना चाहेंगे, गरीब का हक है, उनका ज़मीन जा रहा है, उनको उचित मुआवजा अभी हम लोग उसी जगह पे हैं जिस जगह दरभंगा में जिस जगह पे एम्स बन रहा है, और एम्स किस ज़मीन पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो हम चर्चा करेंगे इस भाई से। और इन भाई से हम चर्चा करेंगे क्या बिहार सरकार बिहार के जो गरीब किसान का जो ज़मीन है उसको हड़पना चाह रहे हैं, क्या उसको कहीं किसान को जो है कहीं ना कहीं मजबूर करके उनको परेशानी में डालकर जो है उनका ज़मीन को जो है वो छीनने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस भाई का वो ज़मीन है, जिस जगह पे वो एम्स बन रहा है दरभंगा में, वो भाई हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि बिहार सरकार हमारी ज़मीन तो ले लिए, लेकिन हमको 1 रुपया मुआवजा जो है अभी तक नहीं दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार चौधरी है, जो हम पंचोब निवासी हैं। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं, ये जो एम्स बन रहा है वो हम लोगों के ज़मीन में बन रहा है। आपके ज़मीन में जी, बन ये रहा है? बलिया मौजे के नाम से जाना जाता है, जो पंचोब पंचायत के आदमी का है, हम लोगों का, इसका मालिक हम लोग हैं। हाँ। यह ज़मीन पंचोब वासी का जा रहा है, जहाँ बलिया मौजे में दरभंगा एम्स का निर्माण होने जा रहा है। हाँ। हम यही कहना चाहते हैं, इस ज़मीन जो सरकार लिया है, सरकार बोल रहे हैं बिहार सरकार ज़मीन है, बिहार सरकार, ये ज़मीन बिहार सरकार नहीं है, यह हम लोगों का ज़मीन है। सरकार तो कह रहे हैं कि अब हम ज़मीन जो है वो पूरा का पूरा खरीद लिए, तो सरकार क्या आप लोगों को कहीं ना कहीं झूठा बना के जो है आपके ज़मीन को मतलब कि हड़पने का काम कर रहे हैं? क्या एकदम हड़पने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। हाँ। हम लोग बार बार सरकार से मुआवजा का मांग कर रहे हैं, जो मेरा ज़मीन ले रहे हैं सरकार, इसका उचित मुआवजा हो। हाँ। हम जैसे में हम लोगों का ज़मीन ले लगा, हम लोग यहाँ से गुजर बसर करते थे, यहाँ से ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि था। हाँ। हम लोग खेती करके यहाँ से उपजाऊ करके साल भर भरण पोषण करते, माल मवेशी हम लोग भी खाते थे। वो ज़मीन जब चल जाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हम लोग के जीवन यापन के लिए जिस घर का इसमें ज़मीन जा रहा है, हर घर से एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? क्योंकि कुछ लोगों को कह रहे हैं कि मुआवजा मिल चुके, तो आपको अभी तक क्यों नहीं मिला? नहीं, हम लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, हम लोगों के गांव में अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हाँ। जैसे हम कह सकते हैं, नागेंद्र मदन मोहन झा जी है, बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रहे हैं पूर्व में, वो कुछ ज़मीन जो दिख रहे हैं पंडाल बना है, इसमें कुछ खरीदे हुए हैं, उनके मिली भगत से इधर बहुत ही गड़बड़ काम सब हुआ, धांधली हुआ, उनके मिली भगत से उधर फाटक के सामने 12 बीघा भी ज़मीन खरीदा गया, जो आपको खेसरा नंबर है 330 29 28 खेसरा है, जिस 12 बीघा ज़मीन होता है, वो भी ज़मीन बिहार सरकार है। मगर वहाँ सरकार अभी उस ज़मीन को छोड़ दिए हैं, क्योंकि अनदेखी कर रही है, क्योंकि वो पावरफुल आदमी है, राजनीतिक वाला लोग हैं, उनको यहाँ के डीएम साहब से मिली भगत है, बहुत ही बात होता है, आप जानते हैं। तो वो लोग इसमें मदन मोहन झा को मुआवजा मिल गया है। यह जो ज़मीन है 12 बीघा है, 218 खेसरा है पूर्ण, इसमें मदन मोहन झा को 3 बीघा खरीदे हुए हैं, उनको मुआवजा मिल गया। हम लोगों को बोला जा रहा है बिहार सरकार है। जब हम लोग पेपर दिखाते हैं तो बोलते हैं न्यायालय जाइए, कोर्ट जाइए, केस करिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, जीवन यापन करते थे। हम लोग अभी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को उचित मुआवजा मिले, नौकरी मिले। नहीं मिलेगा तो हम लोग भूखा मर जाएंगे, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, न्यायालय में नहीं तो क्या हम कैसे कहें कि ये ज़मीन जो है आपका है? लोग कैसे समझेंगे कि ये ज़मीन आपका है? क्या कोनो एविडेंस है आपके पास? दिखाने का प्रयास करेंगे हम? जी एकदम, हम लोगों के पास इसका पुराना खतियान भी है, नया जो खतियान है जिसके आधार पर सरकार बिहार सरकार बता रही है, वहाँ दखल कब्जा में हम लोगों का बाबा का नाम भी बता रहा है, कमस्सर चौधरी के नाम से ये खाता खुला हुआ है नया में, जिसको सरकार बिहार सरकार बता रहे हैं। यह पेपर पुराने सहदेव चौधरी दुखरन चौधरी के नाम से बना हुआ है, जिसमें आपको 40 बीघा ज़मीन है मेरा, सहदेव चौधरी दुखरन चौधरी के नाम से 40 बीघा का यहाँ पेपर है मेरे पास, दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट। ये जो है सो पुराना खतियान है, जिसे CS खतियान के नाम से जाना जाता है। इसमें 107 खेसरा है, 313 खेसरा है, 518 खेसरा है। यहाँ देखिए 218 खेसरा दिख रहा है, 234 खेसरा जो पंडाल बन रहा है इसके पीछे है, जो 10 बीघा का प्लॉट है, जिसमें रास्ता बनाया गया है। ये जो है
234, 218, 108 खेसरा जो यहाँ पड़ता है पीछे, ये पूरा तीनों खेसरा मिला के 34 बीघा होता है, इधर 5 बीघा है, तीनों खेसरा मिला के। ये हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, हम लोग जिसको डॉक्यूमेंट दिखाते हैं बोलता है कि न्यायालय जाइए केस करिए। कहाँ का न्याय है जो हम लोग न्यायालय जाए? हम लोग गरीब आदमी, कहीं ना कहीं गरीब आदमी जो किसान मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी ज़मीनों को सरकार हड़प के जो है उस जगह पे अपना जो है मतलब कि राजनीति चमकाने के लिए इस जगह पे जो एम्स बन रहा है ना, वो ज़मीन जो है वो बिहार सरकार का नहीं है, यहाँ के जनता का है, यहाँ के किसान का है। लेकिन बिहार सरकार जो है कहीं ना कहीं इन सब ज़मीनों को जो है हड़प के जो है यहाँ पे एम्स बनाने का काम कर रहे हैं। आपका आरोप है ये? जी एकदम, जनता को यहाँ आवाज़ दबाया तो जा आप रहा है। प्रशासन के पास क्यों नहीं गए? आप न्यायालय में क्यों नहीं गए? न्यायालय में हम गए हुए हैं, सीओ साहब, डीएम साहब, भूअर्जन में हम नोटिस किए हुए हैं, न्यायालय में गए हुए, मगर गरीब आदमी है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। आज खाते हैं, कल नहीं रहता था। यह खेत उपजती थी, माल मवेशी पोसते थे तो गुजर बसर होता था, किसान आदमी थे हम लोग या 3 महीना से सोच रहे हैं जब हम लोग न्यायालय में जाएंगे, पैसा नहीं था मेरे पास, कर्जा लिए हैं, कर्जा सूद पर पैसा लेकर के न्यायालय गए हैं, वकील से 10-20 हज़ार रुपया लिए थे, ख़त्म हो गया। फिर पैसा का व्यवस्था करेंगे तब न्यायालय जाएंगे, मगर सरकार यहाँ सुन नहीं रही है। न्यूज़ जो है बड़े बड़े चैनल है, एक बार आज तक वाला आए थे, हमसे लिए थे, हम वो नहीं चलाए, गरीब की आवाज़ को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। कौन चैनल है? आज तक वाला आए थे, सुने थे, जो आज तक आया था, वहाँ भराट पे कर रहे थे, तो हम खेत जोता रहे थे, तो हम गए देखने यहाँ क्या हो रहा है, तो हमसे पूछे, तो हम बोले गरीब को दबाया जा रहा है, हम लोगों का ज़मीन है, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए उचित। वो बोले कि लिए मगर चलाए नहीं, और जो नेता लोग थे उनका वो चलाए, हम लोगों को काट करके हटा दिए। कहीं ना कहीं गरीब किसान के हक को और अधिकार को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है वो सिस्टम के द्वारा। अब बताइए, इनकी ज़मीन है और इनके ज़मीन में एम्स बन रहा है और इनकी बातों को ना ही तो कोई नेता सुन रहा है, ना ही तो कोई प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, और ना ही तो कोर्ट में कोई व्यवस्था बन रहा है कि नहीं। क्या कीजिएगा? अगर आपको ज़मीन अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या कीजिएगा? अंततः यही करेंगे, जो हम जितना तक हो सकता है हम सरकार से लड़ेंगे, जो मेरा अधिकार मिले, हमको उचित मुआवजा मिले, मेरे परिवार के सदस्य को नौकरी मिले। नहीं मिलेगा तो आखिरी हम लोग न्यायालय जाने का प्रयास करेंगे। नहीं मिलेगा उसके बाद हम लोग भूखा मरने से अच्छा है जो आत्महत्या कर लेंगे। क्या करेंगे? अंत में सरकार आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। मोदी जी आ रहे हैं 13 तारीख को, उनको क्या कहिएगा? वो जो आ रहे हैं वो मतलब कि यहाँ पे काम धाम लगातार मतलब काफ़ी जोरों शोर से हो रहा है और 13 तारीख को मोदी जी आएंगे, तो मोदी जी से आप लोग क्या गुहार लगाएंगे? मोदी जी को यही कहना चाहेंगे, गरीब का हक है, उनका ज़मीन जा रहा है, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनके हर परिवार से एक आदमी को नौकरी होना चाहिए। यह जो ज़मीन है सो पंचोभ का ज़मीन है, शोभन के नाम से लोग जाना जाता है, या पंचोभ का ज़मीन है, यहाँ लोग पंचोभ के नाम से जाने। पंचोभ के ज़मीन में दरभंगा एम्स का निर्माण हो रहा है, किसान को उचित मुआवजा मिले, हम लोगों को नौकरी दे, यही हम कहना चाहते हैं मोदी जी से। बाकी देख लीजिए क्या सिस्टम के सहारे से गरीब किसान को जो है क्या दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जो है वो जरूर डालिए। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ये पंडाल बन रहा है और इसी पंडाल में मोदी जी आएंगे और ये भाई है, ये सभी के सभी लोग जो है किसान है और इन्हीं लोगों का ज़मीन पे जो है वो एम्स का जो है वो काम चल रहा है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारा ज़मीन है और हम लोगों को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला और कहीं ना कहीं हम लोगों को दबा के जो है इस जगह पे एम्स का निर्माण किया जा रहा है कि नहीं? जी एकदम, गरीब को दबाया जा रहा है, किसानों को दबाया जा रहा है, किसानों को हक से वंचित रखा जा रहा है। कह सकते हैं हम लोग बहुत बार प्रयास किए थे, यहाँ हम लोगों का बात सुने, कितना बार हम लोग आए मगर कोई हम लोगों का नहीं सुन रहा था। आप हमको पता लगा आप लोग न्यूज़ कवरेज करते हैं, हम लोग ने आपसे रिक्वेस्ट किए आप यहाँ हम लोग का न्यूज़ अभी तो बड़े बड़े चैनल इंटरनेशनल चैनल वाले सब आ रहे, तो उनको आप लोग क्यों नहीं बताते हैं कि हमारा ये है धरना आपको दे देना चाहिए इस जगह पे? अभी भी थोड़े देर पहले यहाँ के सांसद जो थे उनका न्यूज़ कवरेज कर रहे थे, कुछ चैनल वाले थे, हम लोग ने उनसे अपील की है भैया गरीब किसान का आवाज़ सुनिए, हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं। वो इग्नोर करके यहाँ से चले गए, पता नहीं कौन सा चैनल वाले थे, हमको मालूम नहीं है, और हम लोगों का बात कोई नहीं सुन रहा है। और इस तरफ देख लीजिए ये जो है हेलीपैड बन रहा है और लगातार काफ़ी ज़ोर शोर से जो है वो काम चल रहा है। देख लीजिए इस तरफ जो है वो पंडाल है, ये इसी भाई साहब के ज़मीन पे जो है एम्स का जो है वो काम हो रहा है। लेकिन इनका बहुत बड़ा आरोप है कि सरकार हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं हमारे हक और अधिकार को मार के जो है हमारे ज़मीन को ले लिया और हम लोगों को मुआवजा भी नहीं दिए, है कि नहीं? जी, यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ से आगे जाते हैं तो एक मोड़ आता है, फाटक कहा जाता है। वो फाटक के सामने 12 बीघा का प्लॉट है जो खेसरा है 330, 29, 28, वो भी बिहार सरकार है। नया सर्वे के हिसाब से उस भूमि को मिली भगत से छोड़ दिया गया है। गरीब का जो ज़मीन है वो एक्वायर करके सरकार उसको दबाना चाहती है, मुआवजा से वंचित रखना चाहती है। अगर हम लोगों मोदी जी से बार बार अपील कर रहे हैं हम लोगों का हक दिलाइए, सुनिए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, तो फिर नीतीश कुमार जी आप लोग के साथ गलत कैसे कर रहे हैं?
नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हाँ। हम लोगों को मुआवजा से वंचित रखा जा रहा है। हाँ। हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर मोदी जी 13 तारीख को इस मंच से गरीबों को हक नहीं दिलाए तो हम लोग बहुत बड़ा इस एम्स का विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि गरीब जब हम नहीं, ज़मीन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम भूखा मर जाएंगे। हम भूखा मर जाएंगे तो फिर जी करके क्या होगा। हम इस ज़मीन के लिए मरने के लिए तैयार हैं। हमको कोई मार दे फिर हम नहीं बोलेंगे जो इसका अधिकार हमें मिलना चाहिए। एम्स के ज़मीन के लिए मरने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका ज़मीन है और इनको मुआवजा जो है सरकार नहीं दिए। बाकी आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।